हेलो एवरीवन। वेलकम टू फर्स्ट डीमैट लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार सिंह। और इस सेशन में हम बात करने वाले हैं मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। तो आई बिलीव एमएसीडी और मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस का आपने बहुत ज़्यादा यूज़ किया होगा जब भी आप टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ करते हैं टू आइडेंटिफाइंग द बाइंग एंड सेलिंग सिग्नल। ऑल्दो जब मैं एमएसीडी की बात करूं, ऑल्दो ये एक लैगिंग इंडिकेटर है, इवन देन इसका बहुत अच्छा यूज होता है अगर आप इसको प्राइस एक्शन के साथ या इसको आप वैप के साथ यूज करें। तो चलिए अपने चार्ट में हम पहले एमएसीडी लगाते हैं। तो फॉर दैट यू नीड टू गो टू इंडिकेटर, एंड वंस यू आर इन इंडिकेटर यू जस्ट सिंपली राइट एमएसीडी। द मोमेंट यू प्रेस एमएसीडी, यहाँ पे यू कैन सी ए ब्लू एंड ऑरेंज कलर लाइन विजिबल हो जाएगा, एंड देन यू विल फाइंड ए हिस्टोग्राम हियर। ठीक है। तो मोर ऑफ लेस आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अगर आप एक ग्रीन कलर के हिस्टोग्राम देख रहे हैं तो दैट डेफिनेटली विल आइडेंटिफाई एन बुलिश सिग्नल, और अगर आपको यहाँ पे रेड कलर का हिस्टोग्राम दिख रहा है दैट इन डाउनवर्ड स्लोपिंग, तो डेफिनेटली इट वुड बी टॉकिंग अबाउट एन सेलिंग सिग्नल। इसके कलर पे भी आप ध्यान दे सकते हैं। द डेप्थ ऑफ द कलर, डार्क कलर अगर दिख रहा है तो दैट शोज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल ऑफ बुलिश, वाइल अगर ये बहुत ज्यादा रेड दिख रहा है तो दैट शोज अ वेरी स्ट्रॉन्ग bearish signal. You can easily understand that part. Okay. Now going further, now क्वेश्चन बनता है कि एक बार आप ये हिस्टोग्राम देख लो तो क्वेश्चन बनता है कि अच्छा, ये बात तो समझ में आ रहा है कि ये कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस या बुलिश या बेरिश सिग्नल आइडेंटिफाई कर रहा है। तो ये हिस्टोग्राम आता कैसे, तो इसके बारे में मैं आपको एक्सेल में आई टेल यू इन डिटेल्ड वे कि इसका कैलकुलेशन कैसे किया गया है एंड ऑल दैट आई विल डू एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। ठीक है। बिफोर दैट लेट्स टॉक अबाउट दिस सिग्नल लाइन। सो बेसिकली आपको प्राइस एक्शंस के आइडियोलॉजी आपको पता होंगे कि यहाँ पे जब भी हम लोग मूविंग एवरेज के कन्वर्जेंस की बात करते हैं तो ये जो आपका ब्लू कलर लाइन जो दिख रहा है इसको एमएसीडी लाइन बोलते हैं। इसका कैलकुलेशन कैसे आता है उसके लिए हम लोग 12 डे, आपको दिख रहा होगा एमएसीडी 1226, तो हम लोग क्या करते हैं 12 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेते हैं एंड विल टेक 26 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ओके, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है, ओके उस दोनों के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग एमएसीडी लाइन बोलते हैं। इन दोनों के डिफरेंस को हम लोग एमएसीडी लाइन बोलते हैं, जो ये ब्लू कलर लाइन आपको दिख रहा है। और उस जो डिफरेंस आता है उसका हम लोग 9 डेज का एवरेज करते हैं, जिसको सिग्नल लाइन बोलते हैं, जो आपको यहाँ पे ये ऑरेंज कलर का लाइन दिख रहा है। ठीक है। अगर ये ब्लू कलर लाइन इस ऑरेंज कलर लाइन को ऊपर से काट के जाएगा तो देन इट टॉक्स अबाउट ए bearish सिग्नल बीइंग डेवलप्ड। यहाँ पे आप देखो टच करके इट वेंट विथ इट, देन इट केम डाउन, सो इट्स टॉकिंग अबाउट वेरी स्ट्रॉन्ग bearish सिग्नल, जो आप यहाँ पे देख सकते हो हिस्टोग्राम से। देन समवेयर हेयर एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लेकिन एक माइल्ड बुलिश सिग्नल यहाँ पे डेवलप हो रहा है, दैट यू कैन इजिली अंडरस्टैंड बाय लुकिंग एट द शेप ऑफ द हिस्टोग्राम, है ना। यहाँ पे आप समझ पा रहे हो मोर ऑफ लेस ये 12 डे और 26 डे का जो ईएमए का डिफरेंस आ रहा है बहुत ज्यादा क्लोज है, इसलिए कोई कोई बड़ा आपको यहाँ पे रेक्टेंगल बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जो बन भी रहा है छोटा मोटा छोटा छोटा डिफरेंस आ रहा है। तो ऑल्दो द बुलिश सिग्नल इज डेवलपिंग बट इट माइट टेक टाइम। ये 15 मिनट का चार्ट है, दैट यू कैन कंफर्म दैट दैट रियली बुलिश सिग्नल डेवलप हो रहा है कि नहीं, so that you can confirm with the 5 minute chart and you can come confirm with 1 minute chart. तो 5 minute chart तो is not talking anything, it's just talking the same thing. Although the 1 minute chart is talking about bearish signal, in the short term the bearish signal is developing on Infosys. Okay, so I'm doing this research on 15th March, so that this data is of 15th March. तो आप क्या कर सकते हो, जब भी आप MACD को यूज करो आप इसके साथ एक पॉसिबल आप यू ट्राई टू ड्रॉ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। तो अगर अगर आपका बियरिश सिग्नल अगर रेजिस्टेंस के पास दिखाई दे रहा है आपको तो डेफिनेटली यू कैन एग्जिट। वाइल अगर आपको बुलिश सिग्नल है ना सपोर्ट के पास दिख रहा है, डेफिनेटली यू कैन थिंक अबाउट एंटरिंग इनटू द मार्केट। जैसे यहाँ पे अगर मैं एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करूँ, यहाँ पे काइंड ऑफ अगर मैं रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करूँ, ओके ये भी आपका सपोर्ट बैंड यू कैन ड्रॉ।
ओके, सो इसको और सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन गो टू zigzag. ठीक है, वी कैन गो टू zigzag. दैट विल हेल्प इन आइडेंटिफाइंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन. तो zigzag में जाओ, सेटिंग में जाओ, यू कैन गो टू द इनपुट, यहाँ पे इसको 0.35 कर दो, है ना. डेप्थ को यू कैन मेक 5. ओके, प्रेस ओके. फिर ये 15 मिनट चार्ट को व्हाट यू कैन डू, गो टू 1 डे चार्ट. क्लियर है. देन आप अपना सपोर्ट और सपोर्ट रेजिस्टेंस आप ड्रॉ कर सकते हो. क्लियर है. फाइन. अब नाउ आई गो बैक टू 15 मिनट चार्ट. या, सो नाउ आप यू कैन इजिली सी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हियर. तो यहाँ पे अगर नाउ कमिंग बैक टू द चार्ट, क्रॉस ओवर की बात करूँ, यहाँ पे आपको एक क्रॉस ओवर दिख रहा है, बुलिश क्रॉस ओवर. और अगर आप ये देखोगे बुलिश क्रॉस ओवर आपके सपोर्ट के पास बन रहा है, तो डेफिनेटली यू शुड एंटर इनटू द मार्केट, बिकॉज समटाइम MACD can give you false signal also. In order to identify the signal, is it really correct or not, you can definitely take the help of zigzag, and there you can plot support and resistance. यहाँ पे देखिए bearish सिग्नल डेवलप हो रहा है. तो अगर आप bearish सिग्नल यहाँ डेवलप हो रहा है, अगर अगर मैं इसको देखूँ तो समवेयर हेयर, तो ये सपोर्ट के पास है, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो. आप समझ रहे हो. तो यहाँ पे ऑल दो बेयर सिग्नल डेवलप हुआ, बट समवेयर द स्टॉक इज राइट नाउ इन इज इट इन इंटरमीडिएट सपोर्ट. तो यहाँ पे ये फॉल सिग्नल काइंड ऑफ है, तो उसको आप अवॉइड कर सकते हो. फिर ये ग्रेजुअली यही चीज चल रहा है, ये चीज चल रहा है. और समवेयर हेयर अगर आप देखोगे, नाउ द नाउ द स्टॉक इज एट रेजिस्टेंस. यहाँ पे नाउ देयर इज अ पॉसिबिलिटी, इफ यू वांट यू कैन एग्जिट फ्रॉम योर पोजीशन. Okay, or you can take a short position. Then if you see here somewhere, although तो lagging indicator है, यहाँ पे हो जाना चाहिए था, but it has given the signal somewhere here. Sometime it's give, because it is a lagging indicator, definitely sometime it will lag. So ये इसने यहाँ पे signal दिया, although ये अगर आप price action follow करोगे तो you would have definitely got the bullish signal here. Even then it has given you little bit lagging time, you can enter in that time, and then gradually it happened like this way. So this was Infosys. अगर मैं इसको, if I try to apply the same thing on Nifty, okay, if I am trying to apply the same thing zigzag on Nifty, so you can do the same thing on Nifty also. Okay, so just go to, once you clicked on zigzag, then go to the setting and change this to 0.35 and change the depth to 5. Okay, and then just go to 1 day chart, and then you, what you can do, you can draw the support and resistance line. You can see classic example here, the how the Nifty is moving from last few days. So we have made lot of videos on the current movement on Nifty. You can see these things. Fine. So this is 1 day chart. If I convert into 15-minute chart, you can definitely can see this momentum. ओके, कहाँ कहाँ बुलिश बेरिश सिग्नल, यहाँ पे आप देखो क्रॉस ओवर बन रहा है, तो यहाँ पे क्रॉस ओवर बन रहा है. अगेन दिस इज अ लैगिंग इंडिकेटर. तो इफ यू वुड हैव यूज्ड द प्राइस एक्शन, यू गॉट द बाइंग सिग्नल हियर ओनली. Okay, even then you missed that, and then here you got the selling signal, so which actually developed here. So somewhere the MACD might miss also. Okay, you can see these events. Okay, then possibly the next thing what you can do, you can even use MACD with WAP also. Let me just remove the drawings and all. Okay, now same MACD, if you want you can use with WAP. Okay, so यहाँ निफ्टी पे वैप नहीं लगेगा, तो फॉर दैट आई हैव टू पुट निफ्टी इंडेक्स, निफ्टी फ्यूचर मुझे लेना पड़ेगा.
या लेट मी टेक HDFC बैंक. ठीक है. एंड वैप का थोड़ा, लेट मी जस्ट इंक्रीज द width of the line or wrap line. फाइन. सो अगेन सेम थिंग आप अप्लाई कर सकते हो. अगर आपका स्टॉक यहाँ पे अगर वैप को काट के ऊपर जा रहा है, दैट विल शोज ए बाइंग सिग्नल. द सेम थिंग यू कैन सी हियर. द सेम थिंग वाज MACD वाज आल्सो शोइंग यू. ओके, तो उसका अगला कैंडल इसके ऊपर बनना चाहिए. डेफिनेटली इट हैपेंड. और इसका स्टॉप लॉस आप यहाँ पे लगा सकते हो. यू कैन पुट दिस वैल्यू एज योर स्टॉप लॉस इफ यू वांट. ओके. Okay, or then what you can do, possibly once it went further, okay, you can see if for the buying signal and all, you can see plus of 2 standard deviation. And यहाँ से 2 standard deviation ऊपर, if you get another indicator of VAP plus 2 standard deviation, that will tell you that it's already being overbought. For that, आप इसके साथ साथ आप चाहो तो आप MFI या RSI का वैल्यू देख सकते हो. सो दैट विल टेल यू ओवरबॉट और ओवरसोल्ड रीजन. अगर अगर ऐसा कहीं बनता है करके, यू कैन सी दैट पार्ट. ओके. सो आप क्या कर सकते हो, वेन एवर यू आर वर्किंग ऑन MACD, यहाँ पे बाइंग सिग्नल बना, द स्टॉक हैज क्रॉस फ्रॉम देयर. ओके, देन सेलिंग सिग्नल यहाँ पे बन रहा है. यू कैन सी द सेलिंग सिग्नल. तो अगर यहाँ से अगर स्टॉक ऊपर से आके इसको काटे यहाँ पे, आप देखोगे स्टॉक ने इसको काटा नहीं यहाँ पे, उसका क्लोजिंग इसके नीचे नहीं हुआ, तो सेलिंग सिग्नल नहीं बना. यहाँ पे सेलिंग सिग्नल बना. द सेम थिंग हैपेंड हियर आल्सो. ओके, देन उसका अगला क्लोजिंग उसके बिलो होना चाहिए. although ये HDFC बैंक and all, although since they are moving in sideway market, so you cannot getting a very appropriate buying and selling signal which you can easily get if you use VAP plus MACD together. Okay, so I hope you are understanding this. So when we are working on MACD, आपको क्या मिलता है? आपको एक हिस्टोग्राम मिलता है जो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की बात करता है. Okay, you will get a green color histogram or red color histogram, and then you can find a crossover between two lines, blue line and orange line. So when you are seeing this blue line or orange line, basically what blue lines and orange line are talking about, they are talking about, blue line is basically an MACD line, while the orange line is basically signal line, which is a 9-day moving average of this MACD line. अगर आपका MACD लाइन ब्लू का ऑरेंज लाइन को ऊपर से काट के जाएगा, देन इट विल आइडेंटिफाई एन सेलिंग सिग्नल और बेरिश सिग्नल. वाइल आपका अगर MACD लाइन इस ऑरेंज लाइन को नीचे से काट के ऊपर जाएगा, then it will talk about a buying signal. Now, this much you can use for understanding MACD. If you want to work more further on MACD, आपको तो और डेप्थ में समझना है, तो here I have just done a calculation here. Let me know if you are looking for this Excel sheet. Okay, I can definitely help you giving this here the Excel sheet. तो यहाँ पे मैंने क्या किया, स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस ले लिया. I just took one stock, or I've taken 1 year data of the stock. Okay, then I have taken the closing price of the stock. Okay, then what I've done, I have just found 12-day moving average of the stock. How to find the 12-day moving average? I just use the average formula, and then I found 26-day moving average of the stock. फिर 12-day minus 26-day I have done, तो उसको बोलते हैं MACD लाइन. तो MACD लाइन जो आप ब्लू कलर का लाइन जो आपने देखा था, दैट वाज बेसिकली 12-day minus 26-day का वैल्यू. ओके, ये जो आपको 12-day minus 26-day मिला, इसको MACD लाइन बोलते हैं. इसका अगर आप 9 days का एवरेज कर दोगे तो उसको सिग्नल लाइन बोलते हैं. ठीक है, ये आपको सिग्नल लाइन मिल गया. और फिर देन इफ यू डिड द डिफरेंस बिटवीन MACD लाइन एंड हिस्टोग्राम एंड सिग्नल लाइन, यू विल गेट द हिस्टोग्राम. तो यहाँ पे मैंने सब कैलकुलेशन किया है. Now, to show you this value, what we have done in moving average, convergence, divergence. पहले हमने कोई भी स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस लिया. लेट मी जस्ट स्विच ऑफ माय कैमरा फॉर दैट टाइम पीरियड. 1 minute. तो हमने क्या किया, पहले स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस लिया, फिर उसका 12 डे का
मूविंग एवरेज निकाला, यू कैन यूज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और you can use simple moving average. So 12-day exponential moving average minus 26-day exponential moving average को बोला गया MACD line. We'll call that as a MACD line. Once you got this MACD line, then what we did the 9-day, okay, 9-day moving exponential moving average of MACD line निकाला हमने. ओके, उस चीज को हमने बोला सिग्नल लाइन, उस चीज को हमने बोला सिग्नल लाइन. ओके फाइन. फिर यहाँ पे जो आप देख रहे हो, ये जो आपको दिख रहा है क्रॉस ओवर, दिस इज बेसिकली द क्रॉस ओवर बिटवीन MACD लाइन एंड सिग्नल लाइन. क्लियर है आप लोगों को? फाइन. तो दैट इज बेसिकली क्रॉस ओवर बिटवीन देम. देन वंस यू गॉट दिस सिग्नल लाइन एंड MACD लाइन, तो इन दोनों का डिफरेंस MACD लाइन माइनस सिग्नल लाइन का जो डिफरेंस आपको मिला, ओके, उस चीज को हमने बोला हिस्टोग्राम. तो जो हिस्टोग्राम जो आप प्लॉट करके जो दिख रहा है आपको, है ना, आपको कन्वर्जेंस दिखा रहा है या डाइवर्जेंस दिखा रहा है, तो दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ दिस कैलकुलेशन ओनली. तो दिस ऑल आई हैव डन इन MS Excel. ओके, स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस लिया, फिर उसका आई हैव यूज हियर सिंपल मूविंग एवरेज ओनली. आई कैन इवन यूज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. उसमें बस कुछ नहीं होता. फॉर दैट आई वी जस्ट फाइंड द कांस्टेंट by using the formula 2 by n plus 1, and then we use the formula for the today exponential moving average. That would be the today closing price into constant plus yesterday exponential moving average into 1 minus k. So I don't want to do all the complicated calculation here. I can do, but things will become more complicated. So just for the simplification, I just used the simple moving average. So by using the average formula, I just found the 12-day simple moving average of the stock. Then similarly, I found the 26-day moving average of the stocks. Same way, इन दोनों का डिफरेंस निकाल दिया, उसको मैंने MACD लाइन बोला. फिर MACD लाइन के 9 डेज का एवरेज निकाला, उसको सिग्नल लाइन बोला. और MACD और सिग्नल लाइन के जो डिफरेंस निकला, उसको हमने हिस्टोग्राम बोला. तो यहाँ पे once I took this MACD and signal line, तो I'm showing you in Excel how you got this द क्रॉस ओवर. ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस. तो अगर ये उसको, ये ब्लू कलर लाइन इज MACD लाइन. अगर MACD लाइन ऊपर से काट के जा रहा है, इट शोज अ बेयरिश सेंटीमेंट. वही अगर इस MACD लाइन को नीचे से काट के निकला, दैट शोज ए बुलिश सेंटीमेंट. ओके, देन सेम द हिस्टोग्राम व्हाट आई गॉट विद द डिफरेंस बिटवीन MACD line and signal line, the same thing I have represented here in MS Excel. So I hope you understood what I have done in this class. Let me know if you have any doubt. I'll definitely will try to help you on that part. So MACD बहुत powerful technical indicator है when it comes to identifying the bullish and bearish sentiment in the stock. Although sometimes it might give you false signal. In order to avoid that, what you can do, you can use price action, or you can use VAP, or you can use super trend to make sure that you are getting a proper identification of bullish and bearish signal. So guys, it's time to wind up this session. I hope you understood what all I have done in this class. Thank you everyone. I'll see you all in next class. Bye everyone.